हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 11 पेरीमीटर एंड एरिया का वर्कशीट 6 का क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ए पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर PQRS। ठीक है, एक पेपर है इस तरह का है PQRS, रेक्टेंगल शेप में है, इन विच PQ इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। PQ कितना है 10 सेंटीमीटर है और QR कितना दिया आपका 7 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यानी कि ये आपका लेंथ दिया है और ये आपका ब्रेड्थ दिया है। ठीक है, रेक्टेंगल का। फिर बोल रहा है टू सेमी सर्कुलर पॉइंट्स विद QR एंड PS। ठीक है, देखिए यहाँ पे QR और PS। ठीक है, ये वाला आपको बोल रहा है, यानी QR ये है और PS ये है। ठीक, टू सेमी सर्कुलर पॉइंट्स विद QR एंड PS। ये QR हो गया, ये PS हो गया। ठीक है, एज डायमीटर आर कट। ठीक है, तो यानी कि देखिए इसका 7 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना हुआ 7 सेंटीमीटर, तो इसका भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। ठीक है, इधर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ये समझना है कि एक रेक्टेंगल है मेरे पास और ये सेमी सर्कुलर, ये यहाँ से ऐसे कट लगाया जा रहा है, ये यहाँ से ऐसे कट लगाया जा रहा है और इतना काट के निकाल लिया जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है ये टू सेमी सर्कुलर पोर्शंस को काटने के बाद ये जो रेक्टेंगल शेप मेरे पास पेपर है कितना एरिया उसका बचा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे निकालेंगे और इन दोनों का हम एरिया निकालेंगे और दोनों को यहाँ पे कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारा निकल जाएगा कि रिमेनिंग हमारा पेपर कितना बचा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इस रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेपर है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है यहाँ पे L इंटू बी। एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल गया, तो सिंपल था। ठीक है, अब हमको यहाँ पे निकालना है टू सेमी सर्कुलर पोर्शंस का, हमको यहाँ पे निकालना है क्या, एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये इसका आप यहाँ पे पोर्शन समझिए, ये है, ये हमारे पास दो ऐसा है और दोनों का हमारा डायमीटर कितना है 7 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे डायमीटर है। ठीक है, और ये हाफ पोर्शन है। ठीक, तो इसका हमारे पास रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूं रेडियस, मैं दोनों का लिख रहा हूं। ठीक है, रेडियस ऑफ टू सेमी सर्कुलर पोर्शंस। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 7/2 आपका सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर डायमीटर गिवन है, हमको रेडियस निकालना है तो हम 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं, हम यहाँ पे कट नहीं करेंगे। ठीक है, आप कट करके भी कर सकते हैं तो 3.5 आ जाएगा। ठीक, तो डेसिमल में आ रहा है इसलिए मैं इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, देखिए इसका दोनों का एरिया हमको निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर पोर्शंस, यहां भी ऐसे लगा देते। ठीक है, इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे ध्यान से फॉर्मूला समझेंगे। दो हमारे पास सेमी सर्कुलर पोर्शन से, एक ये है और एक ये है, तो हम यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे, दोनों का हम इकट्ठे निकाल देंगे। ठीक है, 2 इंटू। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर है, ये हाफ में है, अगर पूरा होता तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है निकालने के लिए। ठीक है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो अब ये क्या है, हाफ में है तो हम आधा लिखेंगे यहाँ पे, नहीं 1/2 लिखेंगे। ठीक है, इंटू, अब फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हमको लिखना ही है, पाई आर स्क्वायर हम लिखेंगे। आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि दो हमको सेमी सर्कुलर पोर्शंस का एरिया निकालना है और दोनों क्या है, हाफ पोर्शन में है तो हमने लिख दिया हाफ और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2 भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे यहाँ पे अपना पुटअप कर देते हैं, 2 इंटू 1/2 इंटू, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर हमारा कितना है 7/2 है, 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2
सेंटीमीटर हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। देखिए यहाँ से ये 2 और 2 यहाँ से कट हो गया। ठीक है, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, 7 और 7 ये कट हो गया। ठीक, तो कितना मेरा यहाँ पे बचा, देखिए 11 7 जा 77 और नीचे कितना बचा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 2 3 जा 6, फिर 2 8 जा 16 और यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन दोनों सेमी सर्कुलर पोर्शंस का एरिया मेरा यहाँ पे आया। ठीक है, अब हमारा ये एरिया निकल चुका है और इसका भी एरिया निकल चुका है, यानी रेक्टेंगल का भी एरिया निकल चुका है, दोनों सेमी सर्कुलर पोर्शंस का भी एरिया हमको निकल चुका है। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं कि इस दो सेमी सर्कुलर पोर्शंस को काटने के बाद कितना एरिया बचा। तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ, क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, तो हमको यहाँ का क्या कर देना है, सिंपली हमको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे कर दे रहा हूँ माइनस, किसमें से किसमें माइनस करेंगे हम यहाँ पे, ये हो जाएगा बड़ा वाला पोर्शन कौन था, ये था हमारा। तो लिखेंगे 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हमको ये वाला माइनस करना होगा। तो कितना आ जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यहाँ पे आंसर आएगा। 70 सेंटीमीटर स्क्वायर में से आप 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल था। इसमें करना क्या था, पहले हमको रेक्टेंगल का एरिया निकालना था और इन दोनों हमको सेमी सर्कुलर पोर्शंस का एरिया निकालना है और हमको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी रेक्टेंगल वाले एरिया में से ये दो सेमी सर्कुलर पोर्शंस का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग पार्ट मिल जाएगा हमको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोल विथ अ 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। ठीक है, एक यहाँ पे पोल है और इसे एक हॉर्स को बांधा गया है, ठीक, स्ट्रिंग से यानी रस्सी से। उसका डिस्टेंस कितना है, 21 मीटर लॉन्ग। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। तो बताइए अगर एक कोई हॉर्स है और उसको पोल से बांधा गया है और उस स्ट्रिंग यानी उस रस्सी का लेंथ कितना है, 21 मीटर है, तो कितने एरिया को ग्रेज कर सकता है, यानी खा सकता है, घास चर सकता है। ठीक है, तो ये इतने ही एरिया में घूमेगा, इस तरह, ये इस तरह में घूमेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह में आपका आएगा, थोड़ा सा सर्कल ऐसा बन गया। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि ये राउंड फिगर में इस तरह इतना में एरिया को ये खा सकता है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रेडियस हो गया। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, यहाँ पे रेडियस मिल गया। तो अगर कोई सर्कल है और उसका रेडियस मेरे पास है तो हम आसानी से एरिया निकाल सकते हैं, बस सिंपल इसमें यही करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, 21 मीटर है। ठीक है, अब हम आगे निकाल देते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू रेडियस मेरा कितना है 21 मीटर, 21 मीटर इंटू 21 मीटर। ठीक है, कट कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 3 मीटर इंटू 21 मीटर। ठीक है, तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1386 मीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पे आएगा। यानी हॉर्स जो है कितने एरिया में घास खा सकता है, 1386 मीटर स्क्वायर में वो पूरे घास को खत्म कर सकता है खा के। ठीक है सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियाई ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसा सर्कल्स जिसका सेंटर पॉइंट एक ही हो। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताते हैं। एक ही हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका हम यहाँ से बना देते हैं रेडियस, ये कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बड़े वाले कितना बोला है, 14 सेंटीमीटर बोला है। और इसी के अंदर एक और सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये इस तरह हम सर्कल बना देते हैं। इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है,
फिगर समझ में आया? देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब दोनों सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यानी यहाँ से हमने ड्रॉ किया है, बड़े वाले का रेडियस ये हो गया और छोटे वाले का रेडियस ये हो गया, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। तो हमने दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दिया, उनके बीच में स्पेस कितना रह गया है ये हमको यहाँ पे बताना है, ये वाला स्पेस बताना है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या इसमें करना है हमको, एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। हम दोनों का एरिया निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे रेडियस गिवन है, ठीक है। तो रेडियस गिवन है तो सिंपल है बहुत, हमको एरिया यहाँ पे निकाल करके माइनस कर देना है, ठीक है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम, ठीक है, इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। हमने इस तरह लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे क्या डिनोट कर देते हैं, इसको कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं और इसको स्मॉल आर से हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, अपने समझने के लिए, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या, आउटर का क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर हो जाएगा स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा क्योंकि हमने इनर वाले सर्कल का स्मॉल में लिया है और बाहर वाले का हमने, बड़े वाले का हमने कैपिटल लेटर में लिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमको बहुत ही सिंपल है, हमको क्या करना है, पाई और पाई को कॉमन में ले लेना है। पाई को हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो क्या बचा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हमारा यहाँ पे बचा, ठीक है, पाई, ठीक। आर स्क्वायर हमारा कितना है, यानी आर हमारा क्या है, बड़ा वाला क्या हमारा यहाँ पे है, देखिए 14 सेंटीमीटर है। तो अभी हम सेंटीमीटर नहीं लिख रहे हैं, 14 लिख रहे हैं, 14 और यहाँ पे दे रहा हूं मैं स्क्वायर माइनस छोटा वाला कितना है, 7 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। पाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, 14 इंटू 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा और 7 7 हो जाएगा 49 यहाँ पे मेरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 22/7 पाई का वैल्यू इंटू, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखिए कितना बचेगा यहाँ पे, 196 माइनस 49 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 और यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 147 यहाँ पे मेरा आएगा, ठीक है। कट कर लेते हैं, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, ठीक है। तो कितना हमारा यहाँ पे बचा, 22 इंटू 21 मेरा यहाँ पे बचा, ठीक है। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 इंटू 21 तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 22 और 2 2 4, 2 2 4 यानी 2 6 4, यानी कितना आ जाएगा 462। यूनिट हमारा किस में था, सेंटीमीटर में था, तो हम यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं इसलिए हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये जो स्पेस दोनों सर्कल्स के बीच में था वो कितना निकला, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स, यहाँ क्या करना है, बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल देना और छोटे वाले सर्कल का एरिया निकाल देना, दोनों को माइनस कर देना है और इसके बीच का हमको एरिया यहाँ पे मिल जाएगा, रेडियस हमारा यहाँ पे गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।